नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट अवेटेड दिल्ली पुलिस 2025। कब आएगा आपका नोटिफिकेशन, क्या होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या रही आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, कैसा आएगा आपका पेपर, वही सब चीज़ों की डिस्कशन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए ये वीडियो। तो देखिए आप, क्या है आपका दिल्ली पुलिस 2025, कब तक आएगा नोटिफिकेशन, कब क्या होंगे बदलाव, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, यही सारी जानकारी लेकर के हम आए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट में लिख देना जय हिंद। देखिए, सबसे पहले आपका, अगर आपका भी सपना है और आपका भी जुनून है, आपको जुनून है कि मुझे भी दिल्ली पुलिस में जाना है, सबसे अच्छी प्रतिष्ठित जॉब होती है दिल्ली पुलिस का, एक अलग ही रुतबा होता है। अगर आपको भी दिल्ली पुलिस में जाना है, मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में देखना क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपका सपना है तो आपको इस बार 2025 में वर्दी दिलाकर मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, कल ही आपका एसएससी का कैलेंडर आउट हुआ था, रिवाइज कैलेंडर। उसमें देखो दिल्ली पुलिस का क्या दे रखा आपको, जो आपका एक ही फेज में एग्जाम होगा, सीबीटी एक ही होता है आपका, एक ही फेज में एग्जाम है, एक ही फेज में एग्जाम होगा आपका, सिर्फ एक पेपर होगा आपका, ठीक है। सीबीटी एक ही फेज में एग्जाम है आपका। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जुलाई से सितंबर, जुलाई या सितंबर में आ जाएगा आपका। और आपका जो क्लोजिंग डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट कब होगी आपकी, जुलाई सितंबर, और क्लोजिंग डेट कब है आपकी, जुलाई सितंबर में। लगभग 15-20 दिन का फॉर्म खुलेगा, ज़्यादा लंबा खुलेगा नहीं। और इसका एग्जाम डेट जैसा एज एक्सपेक्टेड था, कब है आपकी, नवंबर दिसंबर 2025, नवंबर दिसंबर 2025। 5 से 6 महीने आपके पास हैं सिर्फ। आपको अगर चाहिए अपनी ड्रीम जॉब, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो देख लेता आपका डिटेल में इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला। सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन है जिस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं। अगर आप यूआर से हैं और अगर आपकी एज कितनी है 18 से 25 साल, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको क्या होता है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच में पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप SC/ST से हैं और आपको क्या मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में पढ़ रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब देखिए, आप पूछोगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखी है, चाहे किसी भी बोर्ड से कर रखी हो, 12th पास कर रखी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। सारे स्टेट्स, ऑल इंडिया से फॉर्म अलाउ है, ठीक है, ऑल इंडिया से। अब देखो, इसमें एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपका LMV, क्या होता है आपका, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है, 4 पहिया वाहन का लाइसेंस है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये लाइसेंस आपका कब रिक्वायर होगा, जब आप फिजिकल देने जाओगे। कब फिजिकल देने जाओगे, फिजिकल के टाइम, ठीक है। फिजिकल के टाइम आपके पास ये होना अनिवार्य है, तभी आप इस भर्ती के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ तक आएगा, आगे समझ में आपको। आगे देखिए, अगला आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपका एक CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक ही एग्जाम होगा आपका, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में होता है आपका फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। आपका फिजिकल टेस्ट जिसमें आपकी दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद होती। और एक होता है आपका PMT, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट वगैरह मापा जाता है। और उसके बाद में होता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसी के साथ होता है आपका DV और फाइनल। ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है नहीं, 3-4 महीनों का प्रोसीजर है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें आप जो आपकी कट ऑफ बनेगी, वो एग्जाम होगा आपका कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसी बेस पर ही कट ऑफ बनेगी, 100 मार्क्स का एग्जाम है, इसी बेस पर कट ऑफ बनेगी। बाकी वाले जो भी फिजिकल और मेडिकल है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये सारे क्वालिफाइंग बेस है। कौन से, क्वालिफाइंग नेचर के, इनको आपको क्वालिफाई करना सिर्फ। आया समझ यहाँ तक। अगला देखिए, अगला है आपका कि आपके जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो कितना रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपका, आपकी रीजनिंग, सभी लोग पढ़ते हो, रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इसमें नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, 0.25, 0.25 रहने वाली है। 1/4 कितनी रहने वाली है, 1/4 0.25। आपके जनरल नॉलेज, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का आएगा आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का। आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपकी मैथ्स है, मैथ्स कितने नंबर की आएगी आपके, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और आपकी कंप्यूटर है, ये कितने नंबर की आएगी आपके, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 मार्क्स के आएंगे आपको 90 मिनट्स। बहुत ज़्यादा टाइम है, ईजी टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो पेपर। ये कम टाइम नहीं है आपको। CGL SSC वगैरह में किसमें कितना होता है आपके, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट देंगे, जिसमें मैथ सिर्फ 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग सिर्फ 25 क्वेश्चन है। तो आप इजीली आप कर सकते हो, ज़्यादा ऐसे हेडेक वाली बात नहीं है। अब देखिए, वेटेज देख लीजिए आप। वेटेज आपका रीजनिंग का कितना वेटेज है, 25%। GK का कितना वेटेज है आपका,
50%, मैथ का कितना आपका 15%, और क्या बच गया आपका कंप्यूटर, इसका कितना आपका 10%। देखिए इसमें ना 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें आप 40 में से 40 लेके आ सकते हो, ये रीजनिंग है और ये मैथ्स है, इसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। और हमने स्कोर किया है, जस्ट लास्ट 2023 वाला एग्जाम था, मैंने मेरा स्कोर किया, आप कहोगे तो मैं स्कोर कार्ड बता दूंगा। ये इजी आता है ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, हर कोई बंदा कर सकता है। अगर आप मेहनत करोगे आपके भी 40 में से 40 हो जाएंगे। जीके हैं, आप इजीली 30+ आपको स्कोर का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि आपकी फाइनल कट ऑफ होगी ना, वो इन्हीं 100 नंबरों पर डिपेंड करेगी। आपके फिजिकल मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है ना, वो इन्हीं 100 नंबर में बनने वाले। तो आपको पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है कि मेरे को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर लाने हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा आपके। अगर आप मेल है, मेल में आपको रेस कितनी होती है आपकी 1600 मीटर होती है। अगर आपकी एज है 30 साल तक है, जो जनरल हम सभी स्टूडेंट तैयारी करने वाले, आपकी एज 30 साल तक की है, आपको कितने मिनट में पूरी करनी है, 6 मिनट में। कितने मिनट में पूरी करनी है, 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, लॉन्ग जंप 14 फीट है, इसी में सारे बंदे बाहर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा बंदे बाहर निकलते हैं वो लॉन्ग जंप पे निकलते हैं। हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच है, ईजी है, ज़्यादा नहीं है, 3 अटेम्प्ट मिलेगी, इसमें भी आपको 3 में से 1 में आपको पार करना, ठीक है। अगर आपने पहले में नहीं कर पाए तो दूसरे में कर लो, दूसरे में भी नहीं कर पाए तो तीसरे में कर लो, तीसरे में करनी है वरना आप आउट हो जाओगे। रनिंग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, 1600 मीटर है, 6 मिनट, 6.5 नहीं है, 6 मिनट है, ये ध्यान रखना आप। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको देखो 30 से 40 साल वाले हैं, उनके लिए 7 मिनट मिलेंगे, और लॉन्ग जंप उनके लिए 13 फीट होगी, और हाई जंप उनके लिए 3 फीट 6 इंच होगी। और जो 40 से प्लस वाले हैं उनके लिए 8 मिनट्स, और लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट, और हाई जंप आपकी 3 फीट 3 इंच। फीमेल के लिए देख लो, फीमेल जो जनरल सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाली 30 साल की एज तक वाली जो फीमेल है, इनको 8 मिनट मिलेगा। कितना मिनट मिलेगा, 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पार करनी है। लॉन्ग जंप इनकी 10 फीट होगी, और हाई जंप इनकी 3 फीट होगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको फिजिकल में भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब भी आप मेडिकल वगैरह में पास हो पाओगे। आइए समझिए यहाँ तक। आगे देखिए, आगे क्या आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब आपने पेपर दे दिया, आपको ये भी सोचना होगा कि मेरे को नंबर लाने कितने पेपर में। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखो, 2023 में एग्जाम हुआ था, इसमें देखो यूआर को जो फिजिकल के लिए बुलाया था वो बुलाया था 65.03201, इतने नंबर पर यूआर की गई थी लड़कों के लिए, मेल के लिए। किसके लिए, मेल के लिए। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 68.04, ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। ईडब्ल्यूएस आप देख लीजिए 60.24, और फाइनल गई थी 61.65, 61.65। जो यूआर है ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा फर्क था 5-6 नंबर का। एससी में देख लीजिए जो फिजिकल के लिए गई थी वो कितनी गई थी 57.96, और फाइनल गई थी आपकी 58। एसटी में देख लीजिए फिजिकल के लिए गई थी आपकी 58.03, और फाइनल गई थी 58.03, सेम रही थी। और ओबीसी में देख लीजिए जो रिटर्न के लिए फिजिकल के लिए गई थी वो कितनी गई थी 66.81, और फाइनल कितनी गई थी 67.79। तो आप इस बार क्या टारगेट लेके चल सकते हो, इस बार आप कितना टारगेट लेके चल सकते हो, जो यूआर है, जो ओबीसी है, और जो ईडब्ल्यूएस है, इन तीनों का टारगेट तो एक ही होना चाहिए लगभग, क्योंकि इनकी कट ऑफ होती है जो आसपास ही करती है, ज़्यादा वेरी नहीं करती, ठीक है। इनको आपको टारगेट लेना चाहिए। अगर आपको सेफ चलना है, फाइनल कट ऑफ तक पहुंचना है, सिलेक्शन तक पहुंचना है, आप 72 से 74 मान के चलो, आपको इतना तो टारगेट करना ही है। और बाकी जो SC ST है इनको आपको टारगेट लेके चलना है 65 से 67, ये आपको टारगेट लेके अभी चलना है, क्योंकि तभी आप सेफ जोन में हो पाओगे। क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं है कि आपकी वैकेंसी कितनी आएगी और पोस्टें कितनी होगी, तो आपको इस हिसाब से ये सेफ स्कोर लेके चलना है। फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए आप, लास्ट ईयर की फीमेल यूआर में गई थी आपकी 55.64 फिजिकल के लिए, फाइनल गई थी आपकी 61.04। ओबीसी देख लीजिए 55.66, और फाइनल गई थी आपकी 60.95, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए कितनी गई थी 48.06, और फाइनल गई थी आपकी 53.40। एससी की कितनी गई थी 46.67, और फाइनल गई थी 46.77। इसमें देख एसटी में देख लीजिए आप कितनी गई थी आपकी फिजिकल के लिए 44.69, और फाइनल गई थी आपकी 53.23। अब देखिए आप, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, अभी भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप कुछ एक्सरसाइज जो यूट्यूब से सर्च कर लो या किसी डॉक्टर से पूछ लो तो बता देंगे कौन कौन से पॉइंट है। फ्लैट फुट होता है एक पॉइंट आपका, जिसमें क्या होना चाहिए, पैर के बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप होना चाहिए, ठीक है, जो आपका पैर के नीचे वाला भाग होता है उसमें। नौकनी अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं
तो अभी भी एक्सरसाइज आती है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी। तो योगा वगैरह से आप इसको सही कर सकते हो। नॉक नी पॉइंट होता है, एक हाइड्रोसेल्स होता है जो लड़कों में होता है, जननांगों में पॉइंट होता है एक होता है आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल कौन सा होता है आपका? हाथों वाला एंगल। ये ज़्यादा अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह करिए या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर से सलाह करिए जो आपको बता सकता है कि इसको सही कैसे किया जाता है। कैरी एंगल वो होता है। डीएनएस होता है आपका नाक वाला पॉइंट होता है, नाक वाली हड्डी होती है वो अगर मुड़ी हुई है, तिरछी है, ये वाला पॉइंट होता है। अभी भी आप इसको डॉक्टर से जाकर के कन्फर्म कर लीजिए। डिस्टेंस विजन आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, तो डिस्टेंस विजन सही होना चाहिए। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट होता है, अगर आपको कलर में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ये हो गई आपकी जानकारी। अब देखिए, अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आपको चाहिए कि हमें भी कोई ऑनलाइन बैच या फिर ऑफलाइन लानी चाहिए, हमारी ऑफलाइन तो बैच चलेंगे, प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर में ऑफलाइन बैच चलेंगे दिल्ली पुलिस के। अगर आपको आना है तो प्रतिज्ञा क्लासेज मांझी का आना जोधपुर। ठीक है, हमारे ऑनलाइन भी बैच होंगे। अगर आपको चाहिए यूट्यूब पे लाना है तो आप कमेंट में करिए, अगर आप कहोगे तो हम खुद मैथ्स और रीजनिंग और ये जीके वगैरह के कोर्स जो आप यूट्यूब पर फ्री कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। और भी कुछ आपको पूछना है और भी कुछ डाउट हैं आप कमेंट में लिखिए, हम आपको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।